तो यार मैं फिर से लेकर आ गया हूँ नया चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा डीमंस गेमिंग सेट का लीडर का होता है सीन, जहाँ पे वो अपना थ्रोन को हाथ लगा रहा होता है और काफी खुश हो रहा होता है। तभी उसे बोलता है माय लॉर्ड, जो एल्डर और वेनेबल टियान्यू भेजे गए थे टेरिटरी के शिकार करने के लिए, उसने कई महीनों से कोई खबर नहीं आई है। हमें डर है कि टियानो, हम लगभग भूल ही गया था कि वो कमीना जूफन का घर है। वो नमक हराम लोग जरूर टेरिटरी के साथ मिल गए होंगे, वरना भी सपोर्ट करने हुए टेरिटरी में मेरे साथ कैसे बच निकलते। वेर्नेबल सी, हेवन ट्रेलिंग सेट और मिस्टिकल हेवन सेट से कांटेक्ट करो और रिफॉर्मेस्ट मांगो। अब वक्त आ गया है टियान्यू पे हमारे रिप्रेस्ट बदला का, जैसा आपका हुकुम। तभी कोई आता है और बोलता है माय लॉर्ड, डबल ड्रैगन मैनर से एक अर्जेंट मैसेज आया है। डबल ड्रैगन मैनर, हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेट को वो बेवकूफ फेल होने का अलावा कुछ काम नहीं है। उन्होंने किंग चेंग और उसके साथियों को भागने का मौका कैसे दे दिया और फिर मैनर पे कंप्लेंट भी फाइल कर दी। पर ऐसे कैसे होगा जब मैनर का इंटरोगेशन आएंगे? हम एक ही कहानी पर टिके रहेंगे। वो रेबल्स हैं, वो इतने सालों से सेक्स मास्टर हूँ, मेरी बात का हुक्म है, और जो इकलौता शख्स मेरी एल्गोरिथम को चैलेंज कर सकता है, ग्रैंड वेनेबल, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है। इसीलिए चाहे वो जितना भी सर्च डिगिंग कर ले और उन्हें कितना भी कुछ भी कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा फैसला आखिरी है, आखिरी में ही यह इंटरनल मैटर रिवील का केस जॉयस के द्वारा ग्रैंड वेनेबल रिबल्स के हाथे में मारा गया। फिर वो किस हक से इंटरफेयर करते हैं? तभी पीछे वाला वेनेबल हंसता है और बोलता है जैसे मैंने सोचा था। डबल ट्रेनिंग मैनर ने बस एक वेनेबल वार्निंग देकर बात खत्म कर दी। ज्यादा आगे मत जाना, सिर्फ खाली अल्फाज, कोई रियल रिएक्शन नहीं। कौन परवाह करेगा कि तुम्हारी माय लॉर्ड वेस्टर्न रीजन से डबल ड्रैगन मैनर की प्रेस्टीज दो पिलर्स तक टिकी है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और कंप्लीटली नेचुरली, यानी सेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सके। ये उनका आयरन रूल है। इसीलिए जब तक हम इन मामलों को इंटरनल रिबल के तौर पर दिखाते हैं, चाहे वो कितने भी गुस्सा में क्यों ना हो, वो जाए, उन्हें इंटरफेयर करने का हक नहीं है। वरना नए सेट को खतरा महसूस होगा, कंट्रोल टूट जाएगा और वेस्टर्न रीजन में चुस्त फेल आ जाएगी, जो उनके सबसे बड़ा नाइटमेयर है। बहुत खूब, तुम्हारा प्लान बिल्कुल फ्लॉलेस था। हंसता है और बोलता है जाओ अरेंजमेंट करो, जूफेन से जुड़े हर शख्स को मिटा देना चाहिए। रिपोर्ट आता है तभी बहुत सारे और बोलता है अब ये मैसेज किसका है? जी लैन एम्पायर से। कुछ महीने पहले तक वो हमारे आने के भीख मांग रहे थे और अब पीछे हट जा रहे हैं, खुलेआम रिजेक्ट कर रहे हैं। वही मेजर एम्पायर जो हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेट का सबोर्डिनेट था। हाँ वही, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो जाएगा। एम्पायर इतनी बेशर्मी से अपना वादा तोड़ देगा। और फिर और भी बहुत सारे रिपोर्ट आता है और बोलता है वो हमारी क्या सबसे मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कल तक लॉयल्टी की कसम था और आज एक साथ पीछे हट रहे हैं। यहाँ तक कि वो मिडल सेक्ट एम्पायर भी, जिन्होंने हमें पहले नजरअंदाज करते थे, अब वो भी हमें सुनकर ये आखिर क्या हो रहा है माय लॉर्ड? शायद जूफेन के बिना उन्हें लगता है हम अपना फ्यूचर और ग्रोथ पोटेंशियल को खो दिए हैं। क्या कहा? क्या वो ये सब जूफेन के लिए कर रहे थे? नामुमकिन। डीमंस गेमिंग सेट का मास्टर मैं हूँ, नी वो ये माय लॉर्ड, खुद को धोखा देना बंद कीजिए। डबल ड्रैगन ग्रेडिंग में जूफेन की लेजेंडरी परफॉर्मेंस ने उसे वेस्टर्न रीजन का फ्यूचर नंबर 1 बना दिया था। मेजर एम्पायर उसे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्लीट कर रहे थे, ना कि एक ऐसे सेट के लिए जो अभी अभी मिडिल रैंक पर आया है। सीधी बात कहूँ तो जूफेन के बिना हमारी वैल्यू गिर चुकी है। उनका विड्रॉल लॉजिकल है। चलो चुप रहो तुम, भूलो मत डीमन गेमिंग सेट का मैंने रूल में मिडिल रैंक पर आई है। सच है आपकी अचीवमेंट अंडररेटेड है, पर आपकी रिजाइन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जूफेन को सेक्ट में लाना। माय लॉर्ड, आपको नीचे दिखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सेक्ट मास्टर होने के नाते आपको अपनी असलियत हैसियत समझनी होगी। सच कहूँ तो कॉमन गुड के लिए मैं भी आपकी जगह जूफेन को सपोर्ट करता। ग्रैंड वेंडिबल का डिसाइड 100% सही था। पहले आप इसीलिए बना रहे थे क्योंकि कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं था। जैसे ही बेहतर ऑप्शन आ गया तो चेंज इन्वेगेशन हो गया, और जो एक ही वजह थी जिसकी वजह से मैंने जूफेन के खिलाफ साजिश की और वो उसे मरवाना दिया, वो पर्सनल दुश्मनी थी बस। लेकिन कॉम्पिटिटर और टैलेंट में मैं उसका पूरा रिस्पेक्ट करता था। तुम बस चुप रहो बस माय लॉर्ड। अब आप अपनी फितरत को कंट्रोल रखिए और याद रखिए अब पूरी सेक्ट मेरी एलिगेंस में रखती है। मैंने आपको वापस थ्रोन पर बैठाया है। इस नॉर्मल टाइटल से खुश रहिए और चुप रहिए, कोई हंगामा मत करिए, क्योंकि जो चीज जिसका हक नहीं उसे छीनने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इतना बोलते हंसता है वेनेबल। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। चैप्टर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।